ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी को अजला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा का विधान है और अपार पुण्य की प्राप्ति होती है अपरा एकादशी का व्रत करने से। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, अपरा एकादशी मतलब अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, अपार धन की प्राप्ति होती है और कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत धारण करके जो भी मनुष्य विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या, परनिंदा और प्रेत योनि जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा तुलसी, चंदन, कपूर और गंगा जल से करनी चाहिए। इससे मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी को बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में भी अगर आप भगवान श्री विष्णु के विधि विधान से पूजा करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, आज आप चावल का त्याग कर देते हैं, तो आपको एकादशी व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अपरा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है, पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो और हमारे व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम ये व्रत धारण कर रहे हैं वो हमारी कामना अवश्य ही पूर्ण हो। इसके लिए आज हमें विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु को कौन सी वस्तु अर्पित करनी चाहिए, तो ये संपूर्ण जानकारी अपरा एकादशी से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपरा एकादशी व्रत के धार्मिक महत्व के बारे में। तो पुराणों में अपरा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है और जो फल कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से प्राप्त होता है, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र तिथि मानी गई है अपरा एकादशी व्रत की तिथि। तो अब जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो रही है। देखिए, अपरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 25 मई को सुबह 10:32 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 26 मई सुबह 10:54 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि जो हमें प्राप्त हो रही है वो 26 मई को प्राप्त हो रही है। इस दिन सुबह 10:54 तक एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन व्रत इसी दिन धारण किया जाएगा क्योंकि सूर्योदय कालीन तिथि में व्रत धारण करने का विशेष महत्व होता है। और 25 मई के दिन वैसे तो पूरे दिन की ही एकादशी रहेगी, लेकिन दशमी युक्त एकादशी है, इसलिए इस दिन व्रत धारण नहीं किया जाएगा। तो 26 मई यानी गुरुवार के दिन अपरा एकादशी का हम व्रत धारण करेंगे और पारण का यानी व्रत करने का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 27 मई को होगा। तो अपरा एकादशी के पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 27 मई को सुबह 5:25 से 9 बजे तक। तो इसी शुभ मुहूर्त में हमें एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त बीतने के बाद अगर हम पारण करते हैं तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 27 मई शुक्रवार के दिन सुबह 11:47 पर। और अब जानते हैं कि अगर आप अपरा एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं और आज की पूजा विधि क्या है। तो देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एकादशी व्रत का जो नियम होता है दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। मतलब दशमी तिथि के दिन आप सात्विक भोजन लेंगे,
और दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। जैसे कि अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से या कच्चे दूध से या शुद्ध जल से, जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध है। भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कीजिए, उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं और उसके बाद भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उन्हें पीले पुष्प और पीले फल अर्पित करें। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें और भगवान श्री विष्णु के सामने आज आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ ही आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं या भगवान श्री विष्णु के किसी भी स्तोत्र, किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और हाँ, जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि देखिए बिना संकल्प के व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए व्रत का संकल्प ले लीजिए और अगर आप किसी कामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री विष्णु के सामने कहिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए भगवान श्री विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। तो व्रत का संकल्प जब आप ले लेते हैं उसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। और व्रत हमें किस प्रकार रखना चाहिए, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। देखिए, अगर आप व्रत कर रहे हैं आप फलों का सेवन कर सकते हैं, आप दूध, जूस इत्यादि ले सकते हैं। अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए जब हम व्रत कर रहे हैं। तो बाकी आप इस व्रत में फलाहार कर सकते हैं। और हाँ, बहुत से भक्त इस व्रत को निर्जल भी धारण करते हैं। तो भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है, जिस भी प्रकार से आप व्रत धारण करना चाहते हैं व्रत कर सकते हैं। पूरे दिन आप व्रत रहेंगे और उसके बाद शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। तो शाम को स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उनके नाम का, मंत्र का स्मरण कीजिए, विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए। अच्छा, बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि भगवान श्री विष्णु को भोग क्या अर्पित करना चाहिए। देखिए, आपके पास जो भी उपलब्ध हो, जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो, श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो फलों का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर या साबूदाने की खीर बनाकर भी भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप पीली मिठाई, दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। एकादशी के दिन केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पीले फलों का भोग आज भगवान श्री विष्णु को अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और जो केला आप भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर रहे हैं उसमें से कुछ केले अगर आप गाय को खिलाते हैं तो इससे आपके व्रत का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। और गौ माता को केला खिलाते समय आप अपनी मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। तो गौ सेवा से बहुत अधिक पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। तो अपरा एकादशी के दिन गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। तो एकादशी के दिन आप पूरे दिन व्रत रहते हैं, रात्रि में भी आप फलाहार ही करेंगे। अगले दिन सुबह उठकर व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण करना है। सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना चाहिए, यानी कि पारण करना चाहिए। लेकिन अपने पारण करने से पहले, अपने व्रत खोलने से पहले शास्त्रों के अनुसार किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। मतलब भोजन की कच्ची सामग्री का आज दान करना चाहिए। तो आटा, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र या दक्षिणा के साथ आप किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को या किसी मंदिर में, धर्म स्थान में आप दान कर सकते हैं। एकादशी का जो दान होता है हमेशा किसी ब्राह्मण को दिया जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और दान की सामग्री निकालने के बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। दान आप बाद में भी भिजवा सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमी से लेकर द्वादशी तक एकादशी व्रत के नियम होते हैं और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं वो इन सभी नियमों का पालन करते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ अपरा एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
और इसके साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।